सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से आपको बताना है सही कौन सा युग्म होगा। तो जो खजुराहो है वह चंदेल के द्वारा बनाया गया था, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आईएमपी सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, किस राजपूत शासक ने जीच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो कौन सा समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते थे? तो यह जो बनाया गया था, यह बनाया था सवाई जयसिंह राजपूत के द्वारा। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? आईएमपी सवाल, ये तो आई थिंक आपको पता होगा। तो जो हवा महल स्थित है ये स्थित है जयपुर में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो मैं कहना चाहूँगा कि एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये भी आई थिंक आपको पता होगा, जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा था ये किसका था? राणा प्रताप का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो बताना है आपको। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था राजस्थान में। पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था हरियाणा में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था बिहार में, और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो याद रखना था, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि जो शंकराचार्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो देखते हैं, जो पहला ऑप्शन बोला है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, दोस्तों ये सही नहीं है। ठीक है, असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ऑप्शन नंबर डी में बोला है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर बनवाया गया था ये बनवाया गया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयसिंह द्वितीय के द्वारा, याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? तो गोविंद महल कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है दतिया में। दतिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढे। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही क्रम होगा। तो सही क्रम होगा पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये अनुक्रम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको बताना है
कि कौन सा स्मारक कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं दोस्तों, कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, एलिफेंटा। तो ये गुफाएं कहलाती हैं। जो श्रवण बेलगोला है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की मूर्ति है। जो खजुराहो के मंदिर है उन्हें क्या बोला जाता है, मंदिर ही बोला जाता है। और सांची एक प्रकार का स्तूप है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो स्थान है यह इनमें से क्या है, स्तूप है, मंदिर है, गुफा या मूर्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लेना एक बार। फिलहाल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये तो भली बात ही आपको आंसर पता होगा, भास्कर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि बीजगणित के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है भास्कर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, आईएमपी सवाल है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना गया था क्या, वीणा। वीणा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का कालानुक्रम अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो यहाँ से फिर से आपको सही अनुक्रम बताना है। तो क्या होगा, पहले आए थे चंगेज खां, फिर आए थे तैमूरलंग, फिर नादिर शाह आए थे और फिर बाद में आए थे अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान जो मंदिरों का निर्माण हुआ था वो मंदिर था अंकोरवाट का मंदिर। ये भी आईएमपी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे रट लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्मारक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो शिशुपालगढ़ जो स्थित है ये उड़ीसा में स्थित है। पिपरहवा जो स्मारक स्थल है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा स्मारक स्थित है असम में और विष्णुपुर स्थित है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हैं जो कि देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ठीक है। और दूसरा कथन बोला है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही कथन हो जाएगा दोनों, ठीक है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। यहाँ पर 2 कथन दिए हैं, तो पढ़ने के बाद बताना है सही कथन कौन सा होगा। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा कथन बोला है भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। तो याद रखना यहाँ पर दोनों कथन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। पहले ही जो कथन दिया है यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और वही आपसे पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। तो कौन सी घटना पहले घटी थी
और इनका सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी दोस्तों, और फिर पुर्तगालियों का भारत पर आगमन हुआ था, पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था, और फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 4 3 1, 2 4 3 1। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो देखते हैं सही मिलान क्या होगा दोस्तों। जो इक्ता संबंधित है, ये कितने संबंधित है? दिल्ली के सुल्तान से। जो इक्ता संबंधित है दिल्ली के सुल्तान। जागीर किससे संबंधित है? तो मुगल से। अमरम की बात करूँ तो अमरम संबंधित है विजयनगर से, और मोकाजा संबंधित है मराठे से। याद रखना, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इक्ता संबंधित है किससे? तो दिल्ली के सुल्तान से। जागीर जो संबंधित थे, ये संबंधित थे मुगल से। अमरम जो संबंधित थे विजयनगर से, और मोकासा संबंधित थे मराठे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देख लेना एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही अनुक्रम आपको बताना है, कौन सा होगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, फिर तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था, फिर हुआ था लोधी गार्डन का निर्माण, और फिर हुआ था फतेहपुर सीकरी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो यूपीएससी में ऑलरेडी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जो 1556 ईस्वी दिया हुआ है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो यह राज्य जो अकबर का राज्य आरोहण हुआ था उससे संबंधित है। 1556 ईसा पूर्व में अकबर का राज्य आरोहण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1600 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सन दिया है 1686। तो 1686 में क्या हुआ था? शिवाजी का देहांत हुआ था। और नेक्स्ट दिया है 1739, इसमें क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो पंपा जो है ये कन्नड़ से संबंधित है, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है कौन सी लड़ाई किसके शासनकाल में लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी ये भारत के मुगल शासन के समय में हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई थी, ये भारत में उस समय भारत में तुर्की का शासन था। तालीकोट की जब लड़ाई हुई थी उस समय किसका शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और प्लासी की लड़ाई के समय भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देख लेना एक बार। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो अमरावती बौद्ध जो स्तूप स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य मंदिर स्थित है, आईएमपी सवाल। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, कोणार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है फिर से। तो आलाई दरवाज़ा जो है जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण किसने करवाया था?
अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि किस मंदिर का निर्माण या किस किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये चारों ऑप्शन याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक था वह था जयनक, ठीक है। जैनक, जो पृथ्वीराज विजय था इसका लेखक कौन था? जैनक, याद रखना इसे। 30 नंबर क्वेश्चन, नागड़, द्रविड़ और वेसर है। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इससे आपको आई थिंक पता ही होगा इसका आंसर। तो यह क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ थी, कौन सी? नागड़, द्रविड़ एवं वेसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और बता दूं, मैंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी सभी को मैंने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।